हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इन दिनों आपके पार्टनर आपके बारे में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, स्पेशली हम ये देखेंगे कि आपके बारे में उनकी क्या थिंकिंग है इन दिनों। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी और आप सभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितने मैसेजेस आपसे मिले उतने ही लीजिएगा। नेगेटिव कमेंट करने से बचिए। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है उसके बारे में आप बोल सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते। ठीक है, कोई सजेशन देना है मेरे चैनल के बारे में। और गाइस, मेरी एक बहुत गलत हैबिट है जो कि मैं नहीं सुधार सकती। ठीक है, और ये ठीक है कहने की मेरी आदत है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो वीडियो में, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती गाइस। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि कम बोलूँ मैं, लेकिन मेरे मुंह से निकलता ही है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगेन ठीक है निकला है मेरा भी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो हैबिट है मेरी हैबिचुअल हो चुकी हूँ मैं इस बात की, इसको मैं नहीं हटा सकती। ठीक है, देखिए अगेन ठीक है ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि इस बात को इग्नोर कीजिए और आप वीडियो पे ध्यान दीजिए। ठीक है ये मेरी हैबिट है और कभी सुधर नहीं सकती। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या फिर मेरा नंबर ऊपर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत कॉल करते हो आप। ठीक है, और मैं कई बार समझा भी चुकी हूँ कि कॉल आपका कोई नहीं उठाएगा। प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। उसके अलावा जो भी आपको जानकारी मिलेगी व्हाट्सअप मैसेज पे ही मिलेगी, फ़ोन कॉल करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको जो भी, अगर आप पढ़ना लिखना नहीं भी जानते हैं या इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, आप फॉर्मेट नहीं पढ़ पाते, तो कोई बात नहीं, आप वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको वापस हिंदी में रिप्लाई करूँगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश जाने ना जाने उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जिस भी लैंग्वेज को जानते हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं जानती हूँ, हिंदी और इंग्लिश जानती हूँ मैं गाइस, तो अगर आप इस बात के लिए रेडी हैं, हिंदी नहीं तो इंग्लिश, इंग्लिश नहीं तो हिंदी में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यस, आपको मेरा इंस्टाग्राम देखिएगा, आपको पसंद आता है तो वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे रील्स जो हैं छोटी छोटी हैं पर आपके रिलेशनशिप में बहुत आपकी मदद करेगी। ठीक है, और वहीं मेरा फेसबुक पेज भी है, तो दोनों को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मन करे तो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियोज़ से आपको पता लगेगा कि मेरी वीडियोज़ में मैं कितना एफ़र्ट्स डालती हूँ। यानी कि मैं मतलब मेडिटेट करके मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियोस सर्व करूं। ठीक है, मेरी तरफ से मैं मेरा बेस्ट देती हूँ। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि जब मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी जाएं, आपके लिए हेल्पफुल हों, तो आपको एक सब्सक्राइब कर बटन ज़रूर दबाना चाहिए। ठीक है, मुझे मोटिवेशन के लिए मुझे कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और वो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे मत जाइए, चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी पसंद आता है डेफिनेटली मुझे बताइएगा, कॉमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा बुरा मैं मुझे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी। चलिए आपकी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगी हमेशा की तरह आप मन शांत कर लें और देखिए अभी मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। ठीक है, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही अच्छा मौसम, जैसे कि मैंने अभी रीडिंग बैठी हूँ मैं स्टार्ट करने, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, लिटरली जैसे कोई बारिश आने वाली इस तरह का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए 2 मिनट के लिए और अपने पार्टनर का ध्यान दोहराइए। ठीक है, जिस तरह भी आप उनको याद करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, मौसम बड़ा सुहाना है, क्या बात है। ओ कुछ ज़्यादा ही सुहाना है आई थिंक। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके गाइस, देखिए मैंने कहा मौसम सुहाना है तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। ठीक है, ओके क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। मौसम बड़ा सुहाना है, अच्छा जी, मुझे लगता है कि कोई बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं आपके साथ। ठीक है, इन दिनों वो आपके लिए क्या सोचे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इन दिनों आपके लिए, आपको लेकर वो क्या सोचे हैं, लिटरली हम ये चेक करने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी बातें मुझे इनके तरफ से आपको आपके लिए पता चलेगी वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, किसी का दिल को खोज के निकाल के मैं पता कर रही हूँ। ठीक है, आपके लिए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइस। चलिए ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई। देखिए मुझे इनकी एनर्जी में सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, बहुत सारे स्टार साइन दिखे हैं मुझे। ठीक है, टॉरस एक्वेरियस तो हमेशा ही आते हैं, लेकिन मुझे दिखता है जेमिनाई भी है और स्कॉर्पियो भी है
और एरीज भी हैं, वर्गोस भी हैं, ठीक है। ये वाले स्टार साइन दिखे हैं, ठीक है। लेकिन स्टार साइन पे मत जाइए, ठीक है, मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ। तो क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि आप इनकी लाइफ में जब से आए हो डेफिनेटली एक्टिव हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन दिनों क्या है, इन दिनों की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, फ़ोन आता है तो आपका अटेंड करने से या फिर जैसे कहते हैं ना रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। चाहते यही हैं, आपके पास मैसेज ज़रूर आता होगा, आई एम बिज़ी वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाकई में बिज़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना दिल ख़ास तौर से संभाल रखा है कि मैं किसी को दिल की बात कहूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हो, ठीक है। आप इनके लिए एक स्पेशल इंसान हो, आपके लिए कोई, जैसे कहते हैं ना कि अगर इनको हेल्थ इशू छोटे मोटे, ठीक है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनसे अपने आप को रेडी करने के लिए तैयार हैं, ये आपसे मीटिंग के लिए तैयार है, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपने सॉरी कोई फिज़िकली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है और इमोशनली भी, ठीक है, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसी के लिए कोई प्लानिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा किसी का दिल कर रहा है आपसे बात करने का, ठीक है। देखिए जैसे इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, काम में बिज़ी रहता है, तो कहीं ना कहीं वो जब फ्री होते हैं तो आपके बारे में ही आपसे मीटिंग करना ज़रूर सोचते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इन दिनों आपके लिए? डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कोई गिफ्ट लाने वाले हैं, कोई जैसे हो सकता है कि छोटा सा फ्लावर ही हो, रेड रोज़ हो, ठीक है, वाइट फ्लावर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, येलो भी दिख रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई स्पेशल कोई बुके ला सकता है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे इनके माइंड में आपको लेकर बहुत श्योरिटी दिखाई दे रही है, इनका जो माइंड है और इनका जो आइज़ ने बहुत, मतलब क्या कहते हैं कि इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आपके लिए क्लियर है कि आप इनको बेतहाशा चाहते हो, बेतहाशा दिल ने तुमको ही चाहा है, और ये आपकी तरफ से भी यही सोचते हैं, ये तो खुद तो चाहते हैं आपको इसी तरह, और ये आपको भी इसी तरह चाहते हैं कि तेरा जाना, आई डोंट नो क्या था गाने में, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, मतलब ये आपको खोने से भी डर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन दिनों आपके लिए बहुत ही रोमांटिक दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मौसम बड़ा सुहाना है। तो गाइस ये मैं यहाँ पे इनकी एनर्जी पकड़ पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। एक्चुअली इनके दिमाग में आपको, आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी मुझे यहाँ पे आराम से दिख रही है, लेकिन हमेशा मैं मेरी रीडिंग्स में यही कहती हूँ, मैं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर उसकी रीडिंग होगी तो मैं अलग से आपको करके बताऊंगी, ठीक है। आपको किस तरह की रीडिंग्स देखना पसंद करते हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या चाहिए आपको रीडिंग में, क्या खास होता है, आप क्या देखना चाहते हो, ये मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसी पे फोकस करूँ। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आप और इनकी बात करें, आपके पर्सन की, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या है, दिमाग में इनके बिल्कुल क्लियरिटी है कि आप इनके लिए वो इंसान हो जो शायद ज़िंदगी में अब ना तो कभी आएगा कोई इंसान आपकी तरह और ना कोई पहले था, ठीक है। आप इनके लिए लॉयल हो, ये अच्छे से जानते हैं, आप इनको बेतहाशा प्यार करते हो, ये भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी भी एनर्जी ऐसी है, चाहे जितने मनमुटाव हो जाओ, चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, ये आपसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है। मुझे लगता है बीच बीच में आप में लड़ाई हुई होती है, ठीक है, वो माथाफोड़ी नहीं जो कि गाइस वो जो माथाफोड़ी होती है वाकई में वो वाली नहीं, बल्कि छोटी छोटी बहस या छोटे छोटे मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन ये वापस वही स्थिति आ जाती है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। ये आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को देखना चाहता, उसी तरह खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कभी कभार इन्जॉय किया था, मतलब इमेजिन किया था, इन्जॉय नहीं इमेजिन किया था, और उसी तरह से ये चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी बीते, ठीक है। अब जो भी लाइफ है, जो भी आपकी एज है, उसमें ये आपके साथ रह के देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ लिटरली अगर इनकी मन की बात करूँ तो ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। इनकी दिल की तमन्ना जो है वही है, बहुत बहुत ही आपको अपने पास ही रखना चाहते हैं, कोई दिल में छुपा के रखना चाहता है आपको। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, दिल में छुपा लूँगा। इसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है, और वाकई में यही चाहते हैं कि आपको कहीं दिल में छुपा ले, ताकि कोई भी समस्या ना हो, ना तो हम सोसाइटी के बारे में सोचें, ना हम थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के बारे में सोचें, और ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई बिल्कुल फ्री रह के आपके साथ मिलना चाहता है, फ्री रह के आपको गले लगाना चाहता है, और जैसे कहते हैं ना कि एक ख़ास जगह आपके लिए बनाना चाहता है, दिल में ही नहीं दुनिया में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली ये आपके साथ कोई ना कोई ऐसा नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। गाइस ये कहीं नहीं कहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे डीप कनेक्शन में है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप हो इनके साथ, और आपको एक दूसरे की जैसे कहते हैं ना कि वाइब्स भी आती हैं, यानी कि आप जैसे ड्रीम कर रहे हो या इनको याद कर रहे हो तो इनको फील होता होगा, और इनको आपको हिकअप्स आती होंगी, फिर
आपको भी बहुत अजीब सा ईचिंग वगैरह होने लग जाती है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आपको याद करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिलेशनशिप को भुगत भी चुके हैं। क्या एनर्जी इनकी, वाकई में इन दोनों ये सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें मेरे लिए है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। जब से आप आए हो इनको रिश्ते जो हैं बेमाने लगते हैं। इन्होंने भी शायद रिश्तों में जैसे झूठा दिखावा किया है, कभी ये दिल से किसी को पसंद नहीं कर पाए, ठीक है। इनकी थर्ड पार्टी फोर पार्टी हो सकती है, ठीक है। मैरिड इंसान लग रहे हैं, बहुत मैच्योर लग रहे हैं, और ये जब से ज़िंदगी में आए इन्होंने जैसे धोखा खाया है, मतलब दिखावा किया है, ज़्यादा दिखावे में विश्वास किया है, ऐसे इंसान है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको रियलिटी समझ में आने लगी है कि दुनिया को, अगर देखिए दुनिया बहुत चालाक होती है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको सब कुछ पता होता है। और ये क्या थोड़े से अपने आप में रहने लगे थे। पहले इनकी एनर्जी ये थी कि फ्लर्ट वाली, ठीक है, दुनिया को शो ऑफ करना, कुछ बाहर से कुछ और बताना, अंदर कुछ और होना, ये चीज़ें। लेकिन इनको समझ आने लगी धीरे धीरे, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस इंसान को समझाया। देखिए, हम जब एक सच्चे रिलेशनशिप में होते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें हमको मतलब जैसे कहते हैं ना लर्न करनी पड़ती है। वही चीज़ें मुझे आपको सबक के रूप में, मुझे जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ गाइज़, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। लिटरली आप दुनिया में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं, लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, हमें कुछ समझाने आते हैं। मैं यहाँ पे यही मानती हूँ कि सोलमेट ट्विन फ्लेम तो होते होंगे, लेकिन उनको पहचानना बहुत बहुत मुश्किल है। गाइज़, आप माने ना माने, मेरी आपको ये बात कैसी लग रही है कि कोई सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करोगे? ये मैं यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर हूँ, कार्ड से पता चलता है, यस बिल्कुल पता चलता है, लेकिन आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करोगे कि कोई इस जर्नी में है? बताइए। आप बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है। जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर कहें तो इनकी जर्नीज़ होती हैं, अलग अलग स्टेप होता है, तो बहुत बहुत लॉन्ग जर्नी होती है और बहुत मुश्किल भी होती है। कई लोग मुश्किल हालात से ऐसे भी गुजर रहे होते हैं, तो क्या हम उनको ट्विन फ्लेम सोलमेट बोल सकते हैं? कोई कार्मिक्स भी होते हैं जिनकी जर्नी उसी तरह की होती है। तो मैं यहाँ पे ये मानती हूँ कि इन लोग होते हैं दुनिया में, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनको पहचानना मेरी तरफ से नामुमकिन है, ठीक है। आप सिर्फ कार्ड के ज़रिए ये बता सकते हो कि आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, यही बता सकते हो। इसके अलावा आप बिल्कुल परफेक्ट वो ही हो ये नहीं कह सकते, ठीक है गाइज। कई बार आपकी शादी हो जाती है, कई बार नहीं होती, तो ऐसे में आपको मतलब इन बातों से थोड़ा सा दूर रह के अपने जर्नल, मतलब जो प्रैक्टिकल साइड है उसको देखना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते इसलिए बनते हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी है, क्योंकि आपको अब भी कुछ सीखना है, क्योंकि आपकी हीलिंग बाकी है, ठीक है। इस तरह से होते हैं रिश्ते। और कहीं ना कहीं आप जब बाद में बहुत बुढ़ापे में जाके अगर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा कि रिलेशनशिप आखिरकार क्यों हुआ था। और जो मैं जो रीडर थी आपकी, ठीक है, और इन्होंने जो बताया था वो बिल्कुल सही बात थी कि ये जो है कनेक्शन होते हैं वो कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है। अजनबी से एक बहुत गहरा रिश्ता क्यों होता है? क्योंकि वो अजनबी ऊपर वाले की तरफ से हमारे पास आता है, जो कि हमको बहुत कुछ सीख दे जाता है और हमको लर्न करने होते हैं। तो आपके पार्टनर भी डेफिनेटली कुछ रिश्तों में ऐसे लगता था इनको कि दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अब उस रिश्तों को ही जान चुके हैं, अब वहाँ पे कुछ एंडिंग्स कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये फील होने लगा है कि ये जो रिलेशनशिप थे मेरे लिए कभी थे ही नहीं, सिर्फ ये ऊपर वाले की तरफ से मेरी जिम्मेदारी है, इनको निभाना है, बस इस तरह से। और कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ रिलेशनशिप को ये कट ऑफ कर रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल डिटैच है, हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये वहाँ पे इनको कुछ सर्व नहीं हो रहा और ये वहाँ पे से निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपको लॉयल हार्ट और लॉयल, जैसे कहते हैं ना कि अभी मैं बता रही थी सोलमेट वगैरह, तो अगर ये चीज़ें जानते हैं तो आपको ही अपना अच्छा सच्चा सोलमेट मानते हैं, क्योंकि आपसे इनकी सच्ची भावनाएं, कोई छल कपट नहीं है, आप बिना किसी डिमांड के हो एक दूसरे से। इवन आपको ये भी पता है कि आप कमिटमेंट दे नहीं दें, हम साथ रहेंगे, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में बहुत सारे जैसे कि इमोशंस आपके मिलते हैं, आपकी विचारधाराएँ मिलती है, आपके जो कहते हैं कि डिवाइन कनेक्शन आपको लगता है, एक दूसरे से आपको एक दूसरे को फील करते हो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो ये लॉयल हार्ट जो है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखते हो आप, लॉयल हो एक दूसरे के लिए। ये सारी बातें आपके पार्टनर भी रिटर्न में आपको देना चाहते हैं, और वो जानते हैं इस बात को कि ये बात बिल्कुल सही है। आप और ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फिट अपनी सिचुएशन में बैठते हैं, ठीक है, परफेक्ट पार्टनर की तरह। तो मुझे ऐसा लगता है आप जैसे कहते हैं ना, हमारे आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा ही फील होता है कि आपकी कनेक्शन में इनकी एनर्जी यही है। आपके बारे में इन दिनों क्या सोचते हैं कि जैसे इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक इंसान कर रहा है तो दूसरे इंसान को उसका साथ देना चाहिए। वो क्या सोचते हैं आपके लिए इन दिनों वो यही सोचते हैं कि आपने रिलेशनशिप में बहुत भरसक प्रयास किया है। जिस तरह से आपको इनकी ज़रूरत है, तो इनको जैसे मेरे व्यूअर्स को भी आपकी ज़रूरत है, आपको इनको टाइम देना चाहिए, ठीक है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि यस, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के मतलब ये आप जो है इंटरडिपेंडेंट हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के बिना
बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको उसको कहना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि कोई अंदरूनी मन से समझ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको कोई चीज़ चाहिए तो कहनी पड़ेगी। तो एक दूसरे की मदद कीजिए, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ चाहिए आपको, तो एक दूसरे की आप सहायता करें, ठीक है। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, और वही मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या एनर्जी है, ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है तो ये भी आपको सपोर्ट करें, ठीक है। किसी भी तरह मान लीजिए किसी तरह भी आपने सपोर्ट किया है तो ये भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इन बातों को ये समझने लगे हैं, और जैसे कि कहते हैं ना कि ये आपको फोर्स नहीं करना चाहते किसी बात के लिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इंसान जो है बहुत सच्चे ढंग से सही तरीके से बाय द बुक चलना चाहता है, कभी भी आपको फोर्स नहीं करना चाहता। आपकी इंडिविजुअलिटी यानी कि जो आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, जो भी स्वतंत्र डिसीजन लेना चाहते हो, तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा, ये कभी भी इंटरफेयर उसमें नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका जैसे कहते हैं ना, आपसे प्यार है और आपके प्रति जो लगाव है वो कम नहीं होगा, ठीक है। ये जानते हैं कि आपको पूरा स्वतंत्रता है इस रिलेशनशिप में जो भी करने की, या इंडिपेंडेंट होने की, या फिर आपकी इंडिविजुअलिटी है उसको ये कभी भी फोर्सफुली अपना नहीं बनाना चाहते, यानी कि फोर्सफुली आपसे कोई भी बात नहीं करवाना चाहते। ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। और गाइज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको सच बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी सच है कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। इनको ये लगने लगा है कि रिलेशनशिप एक ऐसे मुकाम पे आ रहा है जब आपके पार्टनर आपसे वाकई में कमिटमेंट देना चाहते हैं। चाहे कमिटमेंट हो नहीं हो, लेकिन एक वादा ज़रूर देना चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे। बहुत ही इमोशनल रीडिंग हो रही है, आई डोंट नो। और ये जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको वाकई में बहुत बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत चाहते हैं आपको, ठीक है। ये मैं इनकी एनर्जी पकड़ पा रही हूँ, ठीक है। देखिए अभी क्या इरादे हैं इनके, अभी क्या एनर्जीज़ हैं, रिसेंटली अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो इनको ये लगता है कि आप जैसे इनको प्यार करते हो कोई नहीं कर पाएगा। अभी की क्या एनर्जी है, ये आपके लिए बदल रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान जो है आपके लिए बदलना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है अपनी एक ज़िंदगी की। जैसे मैंने कहा कि कोई वादा चाहता है आपसे, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपनाना चाहता है, गले लगाना चाहता है, उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली यही सोच रहे हैं कि आप जो प्यार करते हो इनसे, तो इनको ये फील होता है कि ऐसा प्यार तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैंने सुना ही नहीं था, मैं समझ ही नहीं पाया था क्या है। सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि वो इंटीमेसी, सेक्स वगैरह वो तो सभी करते हैं, लेकिन जो जो एक फ़ीलिंग आती है किसी से, एक अजीब सी फीलिंग जो कि हमको अंदर तक, आत्मा तक छू जाती है, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलती है इनको, ठीक है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है बहुत डीप कनेक्शन में आप है। लेकिन ये इंसान जो है आपके लिए करंटली ये सोच रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बदलना पड़ेगा, मुझे अपने पुराने पैटर्न्स बदलने पड़ेंगे। और डेफिनेटली ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, चाहे स्लो एनर्जी में, चाहे कोई फोर्सफुली नहीं कहना चाहते आपको कुछ भी, लेकिन जैसे भी चलो आपके साथ ग्रोथ देखना चाहते हैं। आज आपके लिए सॉफ्ट लाइट पिंक कलर मुझे बहुत बहुत, अगर आपके पास ऐसा कोई फ्लावर है या फिर ऐसा बिल्कुल बेबी सॉफ्ट कलर आपने पहना हुआ है, तो मान के चलिए आपकी रीडिंग है, ठीक है। कुछ भी आपने ऐसा सॉफ्ट सा बेबी पिंक कलर जिसका होता है, अगर आपके हाथ में बैंगल्स हैं, आपने कुछ बेबी पिंक कलर का पहना है, ठीक है, ये बहुत ही नज़ाकत वाली एनर्जी होती है। आपके पार्टनर जो है आपको बहुत सॉफ्ट टच से देखना चाहते हैं, यानी कि इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपने हार्ट की हीलिंग आपसे करते हैं, चाहे इनको कितना ही वेट लगे, आपको कभी फोर्सफुली नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपसे बार बार मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे हीलिंग चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके और इनके तालमेल बैठा रखे, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी इनके साथ है, तो ये चाहते हैं कि कोई फोर्सफुली आपको ना कहें, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करके आपके साथ बैलेंस बिठाएं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नया रिश्ता कायम हो, एक नया साइकिल शुरू हो, जिसमें देखिए मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी देख पा रही हूँ, लेकिन इनका मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वहाँ पे 1% भी मन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर वहाँ पे हैं तो किसी मतलब से हैं, ठीक है। ये लिटरली इनका दिल वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल डिटैच हैं, इमोशनली डिटैच हो रखा है, ये मैं बताऊँगी। तो अपने दिल में कोई ख्याल मत लाइएगा, ऐसा बुरा कोई ख्याल मत लाइएगा। ये आपके लिए लॉयल इंसान है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, एक वादा करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग एक सेपरेट, जैसे कहते हैं ना कोई घर या कोई सेपरेट, जैसे कहते हैं दुनिया आपसे आपके साथ बसाना चाहता है। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, बट मुझे जो समझ में आ रहा है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली आपके लिए कोई घर बनाना चाहता है, लिटरली आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहता है कोई इंसान। तो इस तरह से बहुत ही इमोशनल आपकी रीडिंग जा रही है, और कहीं ना कहीं ये जो है कन्फ्यूजन में है कि ये सब होगा तो कैसे होगा, यानी कि आपके साथ एक नई दुनिया कैसे बसाई जाए, ठीक है। लिटरली यहाँ पे बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, या इंसान आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, आपके लिए
आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना एक कमिटमेंट वाली बात इनके दिल में है। आपका जो है कहीं न कहीं ये आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। आपके साथ जो भी हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और ये आपको खुश रखना चाहते हैं। लिटरली आप इनके दिल में एक बहुत बहुत बड़ी जगह रखते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये डेफ़िनेटली आपके साथ कोई हिम्मत और ताकत रख के कोई शुरुआत करेंगे। अगर आप में बात कम हो रही है तो बातें शुरू हो जाएगी। मुझे बहुत बड़ी बात आप लोगों में नहीं लग रही, ठीक है। कोई नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन नहीं लग रहा है, सिर्फ छोटी-मोटी बातें हैं जो कि चलती रहती है रिलेशनशिप में। ये अपने आप को स्टक कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण, ठीक है। ये आपसे कम बात करते हैं तो वही कारण है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये डेफिनेटली पछताते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करके या फिर कोई बात का जवाब नहीं देके पछताते हैं। लेकिन अब क्या है, अभी कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया इनकी एनर्जी में आ रहा है कि यस आपको कोई कमिटमेंट वाली बात सोच रहे हैं, आपको ये बहुत गहराई से समझाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये अचानक डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत करेंगे। तो पूरी रीडिंग में मुझे ये लग रहा है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, आपको बहुत कुछ खास बातें बोलना चाहता है, इस रिलेशनशिप के बारे में एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लिटरली इंसान जो है बहुत डेडिकेशन से आपके प्रति समर्पित है। आई डोंट नो मैंने सही बोला नहीं बोला, लेकिन हाँ ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना समर्पित है आपके लिए, ठीक है। तो पूरी तरह से ये जो, और मुझे लगता है कि आप भी इसी फेज़ पे हैं, ठीक है, सेम पेज आपका लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके क्या मैसेज है आपके लिए, कोई मैसेज है भी या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो गाइज़ दिल थाम के बैठिए, आपका जो फेवरेट टॉपिक है वो मैं ले रही हूँ, आपके मैसेज। चलिए देखते हैं क्या है मैसेज। मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी, आपसे मूव ऑन करना इनके बस की नहीं है अब, ठीक है, सोचिए मत। तेरी तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, गवारा हर कमी हमें न करना प्यार कम। बिल्कुल आपके पार्टनर आपके लिए प्यार कम नहीं करेंगे और आप भी मत करिए, ठीक है। समटाइम्स योर नियरनेस टेक्स माई ब्रीथ अवे, ठीक है। कई बार आप बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो इनको मतलब सांस लेने में ऐसा लगता है कि सांस भी लूँ कि नहीं, ठीक है। यू आर ऑलवेज़ इन माई माइंड, तो आप हमेशा इनके माइंड में रहते हो, दिमाग में घुसे रहते हो, निकलते नहीं हो। क्या बात है, मैं भी जानना चाहूँगी, ठीक है। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू, आप जब भी आपका नाम देखते हैं कहीं पे तो इनको स्माइल आ जाती है और ये सोचते हैं कि आप स्माइल कर रहे हो, ठीक है। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड, जिस तरह से आप इग्नोर करते हो कभी कभी इनको लगता है कि मैं भी करूँ, लेकिन ये कर नहीं पाते क्योंकि आप सबसे प्रिय हो उनके लिए। यू आर गुड इनफ, आप में अपने आप में बहुत अच्छे हो आप, ठीक है। और कौन सा लूँ मैं आपके लिए, ये वाला। आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, आपको खोना नहीं चाहते, आपको ये अपने पास रखना चाहते हैं। ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर, देखिए मैंने कहा था ना कि ये सच्चे दिल जो हैं बहुत कम मिलते हैं, तो उन्हीं में से आपकी गिनती करते हैं, ठीक है। उन्हीं में लोगों में से आप आते हो, ठीक है। तू एक कदम चल मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ, तो ये वाकई में आपको अपने जीवन में एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, ये अभी भी आया था मेरे पास, अभी वाला ऐसा ही कार्ड था एक, ठीक है। सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, ओके। नीचे से लेते हैं। आई नीड यू बाई माई साइड, इनकी तरफ से आपको आपकी ज़रूरत है इनको डेफिनेटली। और एक और लेते हैं हम। आई फील लॉनली विदाउट यू, आपके बिना ये बहुत अकेलापन फील करते हैं। और देखते हैं। डोंट एंड अप थिंग्स, इनके साथ कभी भी चीज़ें ख़त्म मत करना। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू, और एक लास्ट और लेंगे हम, ये वाला। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, तो अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर मत कीजिए, आप स्पेशल हैं और स्पेशल रहेंगे, और आपकी जगह भी इनके दिल में स्पेशल है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि आप मुझे बताएं कि आपके पार्टनर भी आपके लिए ऐसा सोचते हैं, ठीक है। आपके स्टार साइन बता सकते हैं, जो भी मुझसे शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। शेयर किसी और से करना चाहते हैं तो कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप किस तरह की रीडिंग्स ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरी रीडिंग्स में क्या खामियाँ हैं, क्या अच्छाई हैं, ये सब बता सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, इसलिए तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।